तीन बेहतरीन दोस्त लिली, ईमा और ओलिविया ने एक जादुई बात करने वाली बिल्ली को दरियाफ्त किया जिसका नाम विस्कर्स है। सरगोशियां लड़कियों से कहती हैं कि वो हर एक को एक ख्वाहिश दे सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो इस बात पर मुत्तफिक हों कि क्या ख्वाहिश करना है। लड़कियां इस बात पर बहस करती हैं कि क्या चाहते हैं। हर एक कुछ मुख्तलिफ चाहती है और समझौता करने से इनकार करती है। जैसे जैसे लड़कियों का झगड़ा बढ़ता है, सरगोशियां मायूस हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं, उन्हें उनकी मर्जी के बगैर छोड़ देती हैं। लड़कियों को एहसास होता है कि वो सरगोशियों को याद करती हैं और अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखने और इसे ढूंढने के लिए मिलकर काम करने का फैसला करती हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि विस्कर्स को एक बुरी चुड़ैल ने पकड़ लिया था जो अपने लिए अपना जादू चाहती है। टीम वर्क और बहादुरी के साथ लड़कियां सरगोशियों को चुड़ैल से बचाती हैं और भी करीबी दोस्त बन जाती हैं। जब वो विस्कर्स को अलविदा कहते हैं, वो इनमें से हर एक को अपनी तारीफ का एक छोटा सा निशान देता है और किसी दिन दोबारा मिलने का वादा करता है। नामी एक छोटे से कस्बे में, जहां हर चीज कैंडी से बनी है, गुमड्राप नामी एक शरारती जिंजरब्रेड आदमी ने शहर के लोगों पर मजाक उड़ाने का फैसला किया। गुमड्राप मकामी कैंडी की दुकान में घुस जाता है और तमाम चॉकलेट बार्स को मिसलीदार मिर्च की सलाखों से बदल देता है। शहर के लोग अनजाने में मिर्च की सलाखों को खरीद कर खाते हैं, जिससे उनके मुंह में आग लग जाती है और चमकदार सुर्ख हो जाते हैं। कैंडी की दुकान की मालिक मिसेज शुगर प्लम घबरा जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से अपने ऊपर गर्म कोको डाल लेती है, जिससे वो एक चिपचिपा गंदगी में बदल जाती है। गुमड्राप सूरत हाल की संगीनी को भांपता है और मिसेज शुगर प्लम से मुआफ़ी मांगने के लिए दौड़ता है, इसकी सफाई में मदद करता है और दोबारा कभी मजाक न करने का वादा करता है। जैसे ही गुमड्राप और मिसेज शुगर प्लम साफ कर रहे हैं, उन्हें पता चला कि मिसलीदार मिर्च की सलाखें दरअसल शहर के लोगों में मकबूल हो गई हैं, जो अब गैर मुतवक्के जायका से लुत्फ अंदोज हो रहे। कैंडी की दुकान ने एक खास ट्रीट के तौर पर मसालादार मिर्च की सलाखों को फरोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे गुमड्राप को मुनफरद कैंडी बनाने के लिए एक मकामी मशहूर शख्सियत बना दिया गया। गुमड्राप अपने अमाल के नताइज पर गौर करने की अहमियत को सीखता है और शहर के लोग अपने कैंडी के इख्तियारात में नए मसालादार इजाफे से लुत्फ अंदोज होते हैं। दो कार्टून किरदार, बीनी और सेली, जो दोस्त हैं, एक दिलचस्प बात करने के लिए बैठे। बीनी ने सेली से अंग्रेजी में एक सवाल पूछा जो उसे समझ नहीं आता। सेली बेतरतीब अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है जो वो जानती है बीनी को मजीद उलझती है। बीनी ने सेली को सवाल को समझने की कोशिश करने और मदद करने के लिए मुबालगा आमेज इशारों और अमाल का इस्तेमाल करना शुरू किया। सेली आखिरकार सवाल को समझती है, लेकिन मिजाहिया तौर पर गलत जवाब देती है। बीनी को एहसास हुआ कि उसने सवाल का गलत तलफ़्फ़ुज़ किया था, जिसकी वजह से सेली की गलत फहमी हुई थी। बीनी अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करता है और सेली सही जवाब देती है। इन दोनों को हंसते हुए छोड़ देती है। बीनी और सेली अब एक दूसरे की ज़बान की बेहतर तफ़हीम के साथ अपनी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक धूप वाले दिन बली और एमली, दो बेहतरीन दोस्त, पार्क में पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। जब वो अपनी पिकनिक टोकरी खोलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो खाना लाना भूल गए हैं। जल्दी से सोचते हुए बली ने मशवरा दिया कि वो करीबी झाड़ियों से बीर जमा करें। जोश के साथ वो बीर चुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी हैरत की बात यह है कि तमाम बीर इसकवीशी और ढले हुए हैं। हार मानने के लिए तैयार नहीं, बली ने करीब ही एक फल के स्टैंड को देखा और एमली को इस बात पर राजी किया कि वो मेहरबान फल फरोश से मदद के लिए पूछे। फल फरोश उन्हें रसीले मज़ेदार फलों की टोकरी मुफ्त में देता है, लेकिन अगली बार मोहतात रहने की तंबीह करता है। शुक्रगुजार बली और एमली ताज़ा फलों के साथ अपनी पिकनिक से लुत्फ अंदोज होते हैं और वादा करते हैं कि वो अपने पिकनिक के सामान को हमेशा 2 बार चेक करेंगे।
जैसे ही वो अपनी पिकनिक खत्म करते हैं, बली और एमली हंसते हैं और एक दोस्त गुलहरी को फल का एक टुकड़ा फेंकते हैं, एक नया प्यारा दोस्त बनाते हैं। अमेरिका के 3 बच्चे, जैक, एमली और सारा, जंगली घोड़े पर सवार होने की शर्त लगाते हैं। जैसे ही बच्चे घोड़े के करीब आते हैं, ये गैर मुतवक्के तौर पर उनसे बोलना शुरू कर देता है। अपने जोश में बच्चे घोड़े के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें उसे मजीद उलझती और मुश्तिल करती। घोड़ा बातचीत में बच्चों की नाकाम कोशिशों से मायूस होकर बच्चों को सदमे में छोड़कर दूर भागता है। घोड़े को पकड़ने के लिए पुरज़्म बच्चे अपने पसंदीदा स्नैक्स को बैट के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाते हैं। जिस तरह बच्चों को लगता है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है, घोड़ा नाश्ते की तरफ राग़िब होकर वापस आ जाता है और उन्हें इस पर सवार होने की इजाज़त देता है। बच्चे कामयाबी से अपनी शर्त पूरी करते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारते हैं। जब वो गुरूब आफ्ताब में सवार होते हैं, बच्चों को एहसास होता है कि बाज़ औक़ात बातचीत के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। तीन बच्चे, लिली, मैक्स और एथन, एडवेंचर के एक तफरीही दिन के लिए अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक में पुरजोश अंदाज में बस में सवार हुए। बस की सवारी के दौरान लिली ने गलती से मार्बल का एक थैला गिरा दिया, जिससे अफरा तफरी फैल गई जब वो बस के पूरे फर्श पर लुढ़क गए। मार्बल्स को उठाने और अफरा तफरी को पुरसुकून करने की कोशिश में मैक्स गलती से एक खातून के बैग पर दस्तक देता है, इसके मवाद को हर तरफ फैला देता है। खातून और दूसरे मुसाफिर गुस्से में आ गए, बच्चों को उनकी पैदा करदा गंदगी का जिम्मेदार ठहराते हुए। जैसे ही हंगामा बढ़ता है, बस ड्राइवर बस को रोकता है और चौकीदारों का एक ग्रुप जो सुपर हीरोज के लिबास में मलबूस होता है, मुश्किलात पैदा करने वालों को पकड़ने के लिए तैयार होता है। बच्चे ये समझते हुए कि चौकीदार कन्वेंशन में जाते हुए सिर्फ काज़प्लेस हैं, दूसरे मुसाफिरों की तफरीह के लिए विलन होने का बहाना करते हुए एक्ट के साथ जाने का फैसला करते हैं। चौकीदारों और बच्चों ने एक मिजाहिया शो पेश किया, दूसरे मुसाफिरों के साथ हंसी और खुशी अफरा तफरी की सूरत हाल को एक खुशगवार तजुर्बे में बदल दिया। बस अपना सफ़र जारी रखती है और लिली, मैक्स और एथन कन्वेंशन में एक साथ शिरकत करने का वादा करते हुए चौकीदारों के साथ नए दोस्त बनाते हैं। मैक्स नामी एक 7 साला बच्चे ने एक खुफिया पोर्टल दरियाफ्त किया जो उसे जादुई शहर में ले जाता है। मैक्स अपनी खिलौना कार के साथ खेलते हुए गलती से पोर्टल को चालू करता है। मैक्स घर वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ जादुई शहर को मजीद परफितन और उलझा देने में कामयाब होता है। जादुई शहर के रिहायशी बशमूल ओलिवर नामी एक बात करने वाली बली और लोना नामी शरारती लफ मैक्स को शहर में तशरीफ ले जाने और घर वापसी का रास्ता तलाश करने में मदद करने की कोशिश करते हैं। मैक्स नादानिस्ता तौर पर छुपे हुए खजाने के सीने से ठोकर खाता है, जिसमें एक नक्शा होता है जो पोर्टल के बाहर निकलता है। ओलिवर और लोना ने इंकिशाफ किया कि पोर्टल गुरूब आफ्ताब के वक्त बंद हो जाएगा। मैक्स के पास जादुई शहर से बचने के लिए महदूद वक्त रह जाएगा। ओलिवर और लोना की मदद से मैक्स नक्शे की पैरवी करता है और वक्त पर पोर्टल तक पहुंचने का इंतजाम करता है। जैसे ही मैक्स अपनी दुनिया में वापस आता है, इसके पास हैरत का एहसास और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद जादू के लिए एक नई तारीफ पैदा होती है। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में टॉमी नामी एक पुरज़्म 8 साला लड़के ने अपनी कंपनी बनाने का ख्वाब देखा है। एक दिन टॉमी ने अपने अटारी में एक छुपा हुआ बॉक्स दरियाफ्त किया जो पुरानी कारोबारी किताबों और रसालों से भरा हुआ था। नए इल्म से पुरजोश टॉमी ने सड़क पर लिमोनेड बेचकर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। टॉमी की सबसे अच्छी दोस्त लिली इस मंसूबे में शामिल होती है और उनके लिमोनेड स्टैंड के बारे में बात फैलाने में मदद करती है।
टॉमी का लिमोनेड स्टैंड एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है और मकामी मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता है। अपने लिमोनेड के कारोबार को बढ़ाने के बजाय टॉमी ने तमाम मुनाफा मकामी खैराती इदारे को अतिया करने का फैसला किया। टॉमी का हसन सलूक कम्युनिटी को मुतासिर करता है और भी ज़्यादा ग्राहक लाता है, जिससे लिमोनेड पहले से ज़्यादा कामयाब होता है। जैसे ही मौसम गर्मा ख़त्म होता है, टॉमी और लिली ने अपने लिमोनेड स्टैंड को कामयाबी के एहसास और इस इल्म के साथ बंद किया कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में एक फ़र्क पैदा किया। कनाडा के एक छोटे से कस्बे में सीमी नामी एक शरारती गुलहरी को बात करने वाले एक रन का पता चला। सीमी ने गलती से टाकिन अकोन को एक छुपे हुए ज़ेर ज़मीन चैम्बर में गिरा दिया। जैसे ही सीमी अकोन को बाज़याफ्त करने की कोशिश करता है, उसने गलती से एक जादुई पोर्टल को चालू किया जो उसे और अकोन को एक मुख्तलिफ जिहत पर ले जाता है। सीमी रोज़ी नामी एक दोस्ताना खरगोश से मिलता है जो घर वापसी का रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करने पर राज़ी होता है। सीमी और रोज़ी को एक अक्लमंद बूढ़ा कछुआ मिलता है जो जाहिर करता है कि उन्हें पोर्टल को चालू करने और घर वापस आने के लिए 3 जादुई चीज़ें जमा करनी होंगी। जादुई चीज़ों में से एक की हिफाजत एक शरारती लुमड़ी करता है जो सीमी को पहेलियों के खेल में चैलेंज करता है। सीमी कामयाबी के साथ तमाम पहेलियों को हल करता है और 3 जादुई अशिया को जमा करता है, जिससे इसे और रोज़ी को पोर्टल को चालू करने और घर वापस आने का मौका मिलता है। वापस अपने अपने तूल व अर्ज़ में सीमी और रोज़ी बेहतरीन दोस्त बन गए और एक साथ मुहिम जोई करते रहे। कनाडा के जंगल के मरकज़ में मूस मैपल और उसके जानवरों के दोस्तों का ग्रुप कनाडा की बेहतरीन कहानियों को दुनिया के सामने दिखाने के लिए एक अजीम मुहिम जोई का आगाज़ करने के लिए जमा है। एक पुराने लावारिस केबन की तलाश के दौरान जानवरों को धूल भरी भूली हुई जादुई कहानी की किताब दरियाफ्त हुई। अपनी तलाश के बारे में पुरजोश जानवर गलती से किताब को चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें मौजूद तमाम किरदार जिंदा हो जाते हैं और हकीकी दुनिया में आज़ादाना घूमते हैं। एक जुनून में जानवर किताब से फरार होने वाले किरदारों का पीछा करते हैं, उन्हें पकड़ने और उनके सही सफ़हात पर वापस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जानवर तमाम किरदारों को पकड़ने का इंतज़ाम करते हैं, मैपल को एहसास हुआ कि वो कहानी की किताब से गायब है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। कहानी की किताब से मैपल की अदम मौजूदगी एक भूले हुए सफ़े की वजह से है और उसे सिर्फ अपनी मुनफरिद दिलकश कहानी तख्लीक करके वापस लाया जा सकता है। अपनी इनफरादी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए हर जानवर मैपल की नई कहानी में हिस्सा डालता है और इसे जादुई कहानियों की किताब में दोबारा जिंदा करता है। मैपल और उसके दोस्त अपना एडवेंचर जारी रखते हैं, अपनी कहानियां दुनिया के साथ बांटते हैं और दूसरे जानवरों को अपनी कहानियां तख्लीक करने की तरगीब देते हैं। वैंकूवर के एक मुतजस्सिस 8 साला लड़के ओला से मिले जो नई जगहों की तलाश और दिलकश मखलूक़ात के बारे में जानना पसंद करता है। न्यूफाउंडलैंड और लिब्राडोर सूबे के ख़ानदानी सफ़र के दौरान ओला एक पुरस्कार नक्शे को देखकर ठोकर खाता है जो उनकी छुट्टियों के किराए में एक पुरानी किताब के अंदर छुपा हुआ है। खजाने की तलाश में निकलने के लिए पुरजोश ओला ने गलती से नक्शे पर अपना रस छिड़क दिया, जिससे ये पढ़ा नहीं जा सकता। ओला की छोटी बहन लिली तजवीज़ करती है कि वो मिस्टर जॉनसन से मदद तलब करें, जो छुट्टियों के किराए के दोस्ताना मालिक हैं। मिस्टर जॉनसन ने इंकिशाफ किया कि नक्शा दर हकीकत एक पहेली थी और मिलकर वो घर के पिछवाड़े में छुपे हुए खजाने के सीने को नंगा करने के लिए सरुगों को समझ रहे हैं। खजाने के सीने के अंदर उन्हें एक खत मिलता है जो उन्हें एक मकामी म्यूजियम की तरफ ले जाता है, जहां वो न्यूफाउंडलैंड और लिब्राडोर की तारीख और उसके मशहूर समंदरी डाकू अफसानों के बारे में सीखते हैं। उनके एडवेंचर से मुतासिर होकर ओला और लिली ने अपने सफ़र की यादों से भरी एक स्क्रैपबुक बनाई और पूरे कनाडा में अपनी तलाश जारी रखने का अहद किया। जैसे ही ओला स्क्रैपबुक के जरिए पलटता है,
وہ ان لاتعداد مہم جوئیوں اور افسانوی مخلوقات کا تصور کرتا ہے جن کا وہ اپنے مستقبل کے سفر میں سامنا کریں گے۔